दोस्तों एक ऑटो चालक को ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, इसके लिए तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा, वरना तुम मेरे साथ थाने चलो। दोस्तों जो ऑटो चालक था वह कहता है कि साहब मैंने ऐसी क्या गलती की है जिसकी वजह से मुझे जुर्माना देना पड़ेगा, मैंने ऐसा कुछ भी किया नहीं है। अब जो ट्रैफिक पुलिस था वह कहता है कि ठीक है तुम चलो अभी मेरे साथ थाने। दोस्तों जो ऑटो चालक था जब वो थाने का नाम सुनता है तो खुश हो जाता है, क्योंकि दोस्तों 2 दिन पहले ही उसी थाने में उसकी बीवी की पोस्टिंग हुई थी। वहाँ का जो ऑफिसर था उसकी बीवी ही थी। वो एकदम से खुश हो जाता है और उस ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ थाने में जाता है। जब वो थाने के अंदर जाता है तो बहुत ही ज्यादा खुश था। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी बीवी ऑफिसर वो किसी से फोन पर बातें कर रही है और वो फोन पर यह कह रही थी कि तुम लोग मेरे पद का इस तरह से गलत उपयोग कर रहे हो, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है और किसी से किसी तरह का कोई रिश्तेदारी नहीं निभाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर अपना ड्यूटी कर रही हूँ और तुम लोग मेरे नाम का इस तरह से दुरुपयोग मत करो। दोस्तों अब जैसे ही वहाँ की ऑफिसर फोन रखती है, सामने देख लेती है अपने पति को, अब वो इस तरह से रिएक्ट करती है कि जैसे वह जानती ही नहीं है। उसे अपने कांस्टेबल से पूछती है कि क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। दोस्तों अब जो पुलिस वाला था वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाला कहता है कि मैडम इन्होंने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर इन्हें लेकर आया हूँ। दोस्तों अब जो मैडम थी वह अपने पति से कुछ नहीं पूछती हैं, सीधे कहते हैं कि अगर यह जुर्माना नहीं दे रहा है तो तुम इसके साथ इसके गाड़ी को ऑटो को जब्त कर लो और यह कल कोर्ट से जाकर अपनी गाड़ी को छुड़ा लेगा। इतना कहकर वह बाहर निकल जाती है। दोस्तों जो ऑटो चालक था वह अपनी बीवी को देखता ही रह जाता है, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वह तो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इस तरह से मेरी बीवी कैसे कर सकती है और अपने पद को पाते हुए ऐसा रवैया दिखाने लगी। दोस्तों उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। वह एकदम भारी कदम वहां से बाहर निकलता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। पूरे रास्ते भर वह यही सोचते जाता है कि जिसको मैंने इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, आज वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। दोस्तों जो ऑटो चालक की बीवी थी आखिर अपने पति के साथ ऐसा क्यों करती है, अपने पति के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों दिखाती है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं क्राइम शतक 24। तो ज्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों एक परिवार में राजेश नाम का एक लड़का रहा करता था। उसके परिवार में उसकी बीवी के अलावा उसका एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 7 से 8 वर्ष की थी और राजेश की एक बूढ़ी माँ भी थी जिसकी उम्र काफी ज्यादा हो गई थी, वह काफी बुजुर्ग हो गई थी। दोस्तों राजेश एक ऑटो चालक था, वह टेम्पो को चलाया करता था। ऑटो और टेम्पो को चलाकर ही अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। दोस्तों जो राजेश की बीवी थी वह पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि उसको एक सरकारी अधिकारी बनाना था। वह पढ़ाई में काफी तेज थी। उसके पति से वह कहती है आगे की पढ़ाई करनी है और उसका जो पति था वह ऑटो चलाकर अपनी बीवी को पढ़ाता लिखाता है। वह भी कड़ी मेहनत करता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा पैसे लगते हैं। इसी तरह से कड़ी मेहनत करके वह अपनी बीवी को पढ़ाता लिखाता है। लेकिन दोस्तों जो उसकी बीवी थी एक दिन वह सफल हो जाती है अपनी पढ़ाई में। पढ़ लिख लेने के बाद वह एग्जाम देती है, एग्जाम में भी वह पास हो जाती है। पास होने के बाद उसको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। कुछ महीने तक उसका ट्रेनिंग होता है। लगभग 8-9 महीने ट्रेनिंग करने के बाद वह घर पर वापस आती है तो पता चलता है उसको डीएसपी का पद मिल गया है। पूरे परिवार के लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जो ऑटो चालक था, जो राजेश था, वह भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उसको अपने आप में ही प्राउड फील हो रहा था। दोस्तों अब जो राजेश की बीवी थी जो कोमल थी, उसकी पोस्टिंग हो जाती है दूसरे शहर में और जिस शहर में उसकी पोस्टिंग होती है वहां से उसका ससुराल काफी दूर था। तो अब वह वहीं पर रहने लगती है, क्योंकि वहां पर उसको एक सरकारी आवास भी मिला हुआ था। वहीं पर वह रहकर अपनी ड्यूटी को पूरी करने लगती है। दोस्तों अब इसी तरह से वक्त गुजरने लगता है। अब एक दिन की बात है कि ऑटो चालक जो होता है, जो टेम्पो ड्राइवर होता है, जो डीएसपी का पति होता है, जो ऑटो ड्राइवर होता है, जो राजेश होता है, ट्रैफिक पुलिस में पकड़ा जाता है। उसको ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेता है और कहता है कि आपने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, इसके लिए आपको या तो जुर्माना देना होगा या फिर आपको मेरे साथ थाने चलना होगा। दोस्तों जो राजेश था एकदम से परेशान हो जाता है कि उसने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं है
और उसको सारे नियम कानून अच्छे से पता है, क्योंकि वह बहुत ही पुराना ड्राइवर था। वो कहता है कि सर मैंने ऐसी कुछ गलती भी नहीं की है जिसकी वजह से आप मुझसे जुर्माना ले रहे हैं। अब जो ट्रैफिक पुलिस थे वो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम अभी मेरे साथ थाने चलो। दोस्तों, जब राजेश थाने का नाम सुनता है तो वह बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसी थाने में उसकी बीबी की पोस्टिंग हुई थी 2 दिन पहले। वह कहता है ठीक है, मैं तो जुर्माना नहीं दूंगा, आप मुझे थाने ही लेकर चलिए। अब जो ट्रैफिक पुलिस वाले थे वो लेकर चले जाते हैं उसको थाने। राजेश जैसे ही थाने के अंदर जाता है उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उसको यह महसूस हो रहा था कि उसकी बीवी उसकी मदद जरूर करेगी। उससे पहले पूछता, अब राजेश जाकर वहां पर एक चेयर रखी हुई थी, वहीं पर जाकर राजेश बैठ जाता है। दोस्तों, राजेश की बीवी जो कोमल थी वह फोन पर किसी से बातें कर रही थी और वह बात करते हुए कह रही थी सामने वाले को, तुम लोग मेरे नाम का इस तरह से गलत उपयोग मत करो। मैं सरकारी अधिकारी हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि सही गलत का फैसला मैं करूँ, और इस तरह से आइंदा तुम लोगों ने अगर ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वह फोन रख देती है। उसके बाद जब वह अपने पति की तरफ देखती है तो एकदम इनकार कर देती है पहचानने से। इस तरह से वह रिएक्ट करती है कि जैसे उसे वह जानती ही नहीं है। उसके बाद कोमल अपने कांस्टेबल से पूछती है कि बताओ माजरा क्या है। दोस्तों, वहां पे जो ऑफिसर था वह कहता है कि मैडम, इन्होंने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, जिसकी वजह से मैंने इनसे कहा कि जुर्माना तो आपको देना ही पड़ेगा, और ये जुर्माना देने से इनकार कर रहे हैं। जब कोमल इतना बात सुनती है तो वह कहती है कि ठीक है, अगर ये जुर्माना नहीं देते हैं तो इनके गाड़ी को, इनके ऑटो को जब्त कर लो, ये अगले दिन जाकर कोर्ट से छुड़वा लेंगे। इतना कहकर वह लड़की जो कोमल होती है अपनी गाड़ी से किसी काम के लिए निकल जाती है। दोस्तों, जब राजेश अपनी बीवी का यह रूप देखता है तो उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि वह कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि उसकी बीवी का ऐसा भी रंग उसको कभी देखने को मिलेगा। उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो वहां से उठता है, थाने से बाहर निकलता है और सीधे अपने घर की तरफ वह लौट जाता है। दोस्तों, रास्ते में सोचता ही जाता है कि जिस बीवी को मैंने पढ़ा लिखा कर, ऑटो चलाकर, टेम्पो चलाकर, मैंने इतना कड़ी मेहनत करके उसको मैंने पढ़ाया लिखाया, और पढ़ाने लिखाने के बाद में आज वह सरकारी अधिकारी बन गई है। वर्दी का घमंड उसको इतना ज्यादा हो गया है कि वह मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही है। दोस्तों, इस तरह से कुछ घंटों के बाद राजेश अपने घर पर पहुंच जाता है, और जब अपने घर पर पहुंचता है तो अपनी माँ को वह सारी बातें बताता है और कहता है कि माँ, तुम्हारी बहू कोमल जो है वह इस कदर बेवफा निकली, मैं सोच नहीं सकता था। दोस्तों, इसके बाद जो राजेश की माँ थी वह कहती है कि बेटा, तुम्हारी शादी के लिए हम लोग लड़की देखने गए थे, तभी मुझे लगा कि यह लड़की थोड़ी अजीब ढंग की है, क्योंकि वहीं पर वह सबके सामने यह कह रही थी कि शादी के बाद मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है, आगे कुछ करना है, सरकारी अधिकारी बनना है। और जिस तेवर के साथ में यह बात कर रही थी, मुझे तो तभी लग रहा था कि यह लड़की एक न एक दिन अपना रंग जरूर दिखाएगी। और देख लो, वह दिन भी आ ही गया। दोस्तों, जो राजेश की माँ थी, जब कोमल का बेटा पैदा हुआ था तभी से राजेश की माँ ही उस बच्चे की परवरिश कर रही थी, क्योंकि जो कोमल थी वह पढ़ाई लिखाई में बिजी थी, अपने बच्चे को वक्त नहीं दे पाती थी। तभी से लेकर आज तक वही अपने पोते की देखभाल कर रही थी, अपने पोते की सेवा वही कर रही थी। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। जब अगला दिन निकलता है तो कोमल थाने में बैठी हुई यही सोच रही थी कि शायद राजेश आएगा कोर्ट से पेपर लेकर और अपना ऑटो जो टेम्पो होता है उसको छोड़ा कर ले जाएगा। दोस्तों, कोमल वहां पर उसका वेट करती है, लेकिन राजेश वहां पर नहीं आता है। अब वह काफी गुस्सा हो जाती है, गुस्से में ही अपनी गाड़ी निकालती है और अपने ससुराल पहुंच जाती है। और जब वो अपने ससुराल पहुंचती है तो देखती है कि राजेश अपनी माँ के पास बैठा हुआ है और उसकी माँ जो है राजेश का सर मसाज कर रही थी, उसका सर दबा रही थी। दोस्तों, कोमल वहीं पर खड़ी हो जाती है और देखती है कि बगल में उसका बेटा खेल रहा है। अब जो कोमल थी अपने सास और पति से कहती है कि आप लोग इसी तरह से मेरे बेटे की परवरिश कर रहे हैं, वह वहां पर अकेले खेल रहा है और आप लोग अपनी ही दुनिया में मगन हैं। अगर उसे कुछ हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। दोस्तों, इस बात पर राजेश कहता है कि तुम मुझे सिखा रही हो कि बच्चे की परवरिश किस तरह से करनी चाहिए, कितना ख्याल रखी हो तुम। आज जो इतना बड़ा हुआ है उसमें सिर्फ मेरी माँ का हाथ है, मेरी माँ ने ही उसकी परवरिश की है अभी तक, और तुम अब मुझे सिखाओगी और मेरी माँ को सिखाओगी कि परवरिश कैसे की जाती है। दोस्तों, अब जो कोमल थी वहीं पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, उन तीनों के बीच में बहुत ही ज्यादा बहस होने लगती है। अब जो कोमल होती है, जो राजेश की बीवी होती है, वह कहती है कि खैर छोड़ो, जाहिल से मुझे बहस करने में कोई फायदा मिलने वाला नहीं है,
क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा बहस करते हो। अब जो कोमल थी अपने बेटे को गोद में लेती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद अपने बेटे का सारा सामान पैक करती है और अपने साथ अपने बेटे को ले जाती है जहां वह रहती थी, वहीं पर अपने बेटे को ले जाती है। दोस्तों, जब कोमल के माता पिता यह बात सुनते हैं कि कोमल अपने सास और पति के साथ इस तरह का सलूक की है और इस तरह से झगड़ा हुआ है, वहां पर अपने बेटे को लेकर वापस चली गई है शहर में। कोमल के माता पिता कोमल को बहुत सुनाते हैं, बहुत खरी खोटी सुनाते हैं और कहते हैं कि कोमल तुम ये क्या कर रही हो, आगे चलकर बहुत पछताओगी। दोस्तों, जो कोमल थी वह अपने माँ बाप से भी झगड़ा कर लेती है और कहती है कि ठीक है, आइंदा आप लोग मुझे फोन मत करिएगा, मैं सारे रिश्ते नाते आप लोगों से तोड़ रही हूँ। दोस्तों, उसके थोड़ी ही देर के बाद कोमल का भाई उसे फोन करता है और फोन करके समझाता है कि दीदी आप ये जो कुछ भी कर रही हैं वह बहुत ही ज्यादा गलत कर रही हैं, आगे चलकर आपको बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका रवैया है वह बहुत ही गलत है। दोस्तों, जो कोमल थी वह भी अपने भाई से झगड़ा कर लेती है और फोन को रख देती है। अब इसी तरह से वक्त गुजरने लगता है। कोमल अपने बेटे के लिए एक मेड रख लेती है 24 घंटे के लिए, जो कि हर वक्त उसके बेटे के साथ ही रहा करती थी और कोमल जो है वो अपनी ड्यूटी को ध्यान दिया करती थी। दोस्तों, कोमल को अपनी वर्दी का बहुत ही ज्यादा घमंड हो गया था। उसको वर्दी मिलने के बाद वह सभी के एहसान को भूल गई थी, यहाँ तक कि अपने पति के एहसान को भी। जिस पति ने उसे ऑटो चलाकर, टेम्पो चलाकर पढ़ाया लिखाया, इतनी दिन रात मेहनत करके पैसे इकट्ठे करके उसको पढ़ाया, उसी पति को वह अधिकारी बनने के बाद, पद पाने के बाद वह भूल गई। दोस्तों, अब एक दिन की बात है, जो कोमल के बच्चे की मेट थी वह उस बच्चे को लेकर जाती है मार्केट कुछ सामान खरीदने के लिए। दोस्तों, अब मार्केट में ही वह बच्चा अपनी दादी को देख लेता है। दादी को देखने के बाद वह दौड़ते हुए दादी के पास पहुंच जाता है और दादी के गले से लग जाता है। अब जो कोमल की सास थी अपने पोते को गले से लगाकर खूब रोती है। उधर जो कोमल की मेट थी उस बच्चे को ढूंढने लगती है इधर उधर। अब वो बच्चा अपनी दादी से कहता है कि दादी, मुझे मम्मी रोज मारती है, मम्मी के साथ में एक गंदे अंकल आते हैं, रोज रात को मम्मी के साथ रातें बिताते हैं, वह भी मुझे मारते हैं और मेरी मम्मी भी मुझे मारती है, और जब मैं रात को जल्दी नहीं सोता हूँ तो दोनों मिलकर मुझे मारते हैं और जबरदस्ती सोने को कहते हैं। इस तरह से सोने का नाटक करता हूँ। मेरी मम्मी जो है उस अंकल के साथ में रोज रात को बैठती है, हंसी मजाक करती है और रातें बिताती है। दोस्तों, जब उस बच्चे का दादी यह सारी बातें सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। तब जाकर उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है कि आखिर कोमल ऐसा क्यों कर रही है। दोस्तों, तभी वहीं पर उस बच्चे की मेड आ जाती है और बच्चे को पकड़ लेती है और कहता है कि आंटी मुझे माफ कर दीजिए, इसकी मम्मी ने मुझे मना किया है कि आप लोगों से मिलने से रोका जाए, अगर इसकी मम्मी को पता चल गया तो फिर बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। दोस्तों, जो कोमल की सास थी वह कहती है कि बेटा तुम्हें यहाँ पर जो भी काम है वह कर लो, तब तक इस बच्चे को मेरे साथ ही रहने दो, हम दोनों बैठकर यहाँ पर बातचीत करेंगे। दोस्तों, अब जो कोमल की मेट थी वहां पर सारा खरीदारी करती है, उसके बाद आती है और कोमल के बच्चे को लेकर वह फिर से चली जाती है। दोस्तों, जब बाजार से राजेश की माँ लौटती है, घर लौटने के बाद उसके मन में विचार आता है कि शायद यह बात राजेश को बता देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, राजेश की माँ ये भी सोचती है कि अगर राजेश को बताऊंगी तो फिर से परेशान होगा, फिर से उसका मन एकदम से उदास हो जाएगा और परेशानी की तरफ बढ़ने लगेगा। लेकिन दोस्तों, राजेश की माँ सोचती है कि बताना भी जरूरी है, कि अगर पता नहीं चलेगा तो फिर आगे हो सकता है और बुरा हो जाए। दोस्तों, राजेश की माँ राजेश के पास बैठती है और फिर सारी बातें बताती है जो उसके पोते ने उसे बताया था। दोस्तों, जब राजेश यह बात सुनता है तब जाकर उसे भी समझ में आता है कि आखिर कोमल मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। दोस्तों, अब इसी तरह से कुछ दिन और गुजर जाता है। कुछ दिन के बाद राजेश अपनी माँ के साथ जाता है कोमल के उसी सरकारी आवास में। वहां जाकर वो लोग डोरबेल बजाते हैं। दोस्तों, जो कोमल थी वह सो रही थी। अब उसी हालत में वह जाकर दरवाजा खोलती है। जब दरवाजा खोलती है तो सामने अपने पति और सास को देखकर एकदम दंग रह जाती है। अब वह कहती है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब कोमल की सास कहती है कि मैं यहाँ पर अपने पोते और अपनी बहू से मिलने आई हूँ, क्या मैं मिल नहीं सकती हूँ। दोस्तों, अब उसी वक्त जो राजेश था वह चला जाता है कोमल के कमरे में। जब वह अंदर जाता है तो देखता है कि वहां पर एक नौजवान आदमी लेटा हुआ है और दूसरे वाले छोटे बेड पर उसका बेटा सोया हुआ है। दोस्तों, अब वह यह सब देखकर गुस्सा हो जाता है। उसी वक्त वह कोमल को एक थप्पड़ जड़ देता है। दोस्तों, जब अंदर जो आदमी था वह देखता है ये सब नजारा तो वह गुस्सा हो जाता है और कोमल से कहता है
कि यह बदतमीज आदमी कौन है जो इस तरह से तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें थप्पड़ मार रहा है। कहती है कि यही तो है मेरा नालायक पति जो इस तरह से यहाँ पर आकर एटीट्यूड दिखा रहा है। दोस्तों वह इस बात को सुनने के बाद राजेश और भी गुस्सा हो जाता है। वह फिर से कोमल के ऊपर हाथ उठाने वाला था कि उसकी माँ रोक देती है और कहती है कि बेटा शांत हो जाओ, ये सब मत करो यहाँ पर, वरना फिर मुसीबत आ जाएगी। दोस्तों दरअसल कोमल के साथ जो आदमी था वह कोई और नहीं था बल्कि कोमल का ही सीनियर था। और जब कोमल ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर गई थी, उसी ट्रेनिंग के दौरान उस दोनों की मुलाकात हुई थी। दोस्तों अब जो कोमल का पति था वह अपने बेटे को गोद में लेता है और वहां से बाहर निकल जाता है। जब दोनों माँ बेटा वहां से बाहर निकलते हैं तो कोमल रोक लेती है अपने पति को और कहती है कि जब यहाँ आ ही गए हो तो जाते जाते एक काम और करके जाओ। उसके बाद कोमल तलाक का पेपर निकालती है, क्योंकि कोमल पहले से ही तलाक का पेपर रेडी करके रखी थी। तलाक का पेपर निकालती है और अपने पति से कहती है कि जाते जाते मुझे तलाक देकर जाओ, क्योंकि मैंने सारा कुछ कागजात तैयार करके रखा है। दोस्तों जो राजेश था वो भी गुस्से में था, तलाक के पेपर पर साइन करता है और वहां से अपने माँ बेटे के साथ अपने घर चला जाता है। दोस्तों अब जो राजेश की माँ थी अपने बेटे को लेकर, क्योंकि उसकी बहू तो सेटल हो चुकी थी, लेकिन उसके बेटे का क्या, अब तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अब जो राजेश की माँ थी वह सोचती है कि बेटे की जिंदगी को कैसे आबाद किया जाए, इसके जिंदगी को कैसे आगे की ओर बढ़ाया जाए। दोस्तों रात के वक्त अब जो राजेश की माँ थी वह अपना संदूक खोलती है। बहुत पुराना संदूक था, उस संदूक को खोलती है, सारा सामान उसमें से बाहर निकालती है। सबसे नीचे एक पेपर रखा हुआ था, उस पेपर को निकालती है बाहर कि बेटा ये पेपर पढ़ो, इसमें लिखा क्या है। दोस्तों जब राजेश उस पेपर को पढ़ता है तो पता चलता है कि उनका जमीन है और उस जमीन का पेपर जो राजेश है वह राजेश कहता है कि माँ जमीन तो बहुत महंगा है, अगर इसे हम बेच देंगे तो करोड़ों में यह जमीन बिकेगी। दोस्तों इस बात को सुनने के बाद राजेश की माँ बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वह कहती है कि बेटा ऐसी बात है तो चलो उस जमीन को बेचा जाए। दोस्तों अब कुछ ही दिनों के बाद जो राजेश की माँ होती है उस जमीन को बेच देती है। करोड़ों में और करोड़ों रुपए उन लोगों के पास आ गए थे। दोस्तों जब इतने सारे पैसे उन लोगों के पास आते हैं तो सबसे पहले राजेश अपना अच्छा सा घर बनाता है और अच्छा सा घर बनाने के बाद जो राजेश था अपनी माँ से कहता है कि माँ अपनी बीवी को पढ़ाने के चक्कर में अपना पढ़ाई आधे पर ही छोड़ दिया था मैंने, और मैं चाहता हूँ कि अब मैं आगे की पढ़ाई करूँ और पढ़ लिख कर मैं भी कोई अधिकारी बनूं ताकि मैं अपनी बीवी को सबक सिखा सकूं। दोस्तों जो राजेश की माँ थी वह कहती है कि बेटा अगर तुम पढ़ना चाहते हो और पढ़ लिख कर जरूर कुछ बनो। इधर जो राजेश की माँ थी वह अपने घर से ही पापड़ और अचार का बिजनेस शुरू कर देती है और अपने घर में ही पापड़ और अचार बनाती है और फिर वहीं से काम करना शुरू कर देती है और साथ ही साथ एक हेल्पर भी रख लेती है। दोस्तों राजेश की माँ उसी हेल्पर को रख लेती है जो उसके पोते की मेट थी। अब उसके घर से ही सब काम करने लगते हैं, पापड़ अचार बनाते हैं और घर से ही सेल करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों धीरे धीरे करके राजेश की माँ का ये बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है। दोस्तों जो इधर राजेश था वह बेफिक्र होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगता है, क्योंकि अब घर में किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे कुछ साल और गुजर जाता है और कुछ सालों के बाद उधर जो राजेश था उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वह एग्जाम देता है। दोस्तों एग्जाम में राजेश सिलेक्ट हो जाता है और उसे एसपी के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। दोस्तों जब राजेश एसपी बनता है तो एसपी बनकर अपने घर पर लौटता है तो पूरे गांव के लोग तारीफें करते हैं। धीरे धीरे करके यह बात पूरे सोशल मीडिया में फैल जाती है और तरह तरह के रिपोर्टर आते हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए, उसके घर में आते हैं, राजेश की माँ से भी इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, सभी लोग इंटरव्यू लेते हैं। दोस्तों धीरे धीरे करके यह बात पूरे शहर में फैल जाती है, पूरे गांव जिला कस्बे में इसकी बात फैल जाती है कि एक ऑटो टेम्पो चालक पढ़ाई लिखाई कर एसपी का पद हासिल कर लिया है। दोस्तों अब जो राजेश था उसी एरिया में अपनी पोस्टिंग करवाता है जिस एरिया में उसकी बीवी कोमल रहा करती थी और यह जानबूझ करवाता है। दोस्तों उधर जो कोमल थी अपने प्रेमी के साथ वह अच्छी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन दोस्तों जो उसका प्रेमी था उसके साथ में गद्दारी करता है
उसका जो प्रेमी था, कोमल जब रिश्वत ले रही थी उसी वक्त वह वीडियो बना लेता है और उस वीडियो को अपने पास रख लेता है। उसी वीडियो के बल पर उसे ब्लैकमेल करने लगता है। दोस्तों इसी बीच कोमल को पता चलता है कि वह पहले से ही शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। जब कोमल यह बात सुनती है तो उसको बहुत ही ज्यादा झटका लगता है, उसे बहुत बुरा लगता है। अब वह अपने प्रेमी के साथ खूब झगड़ा लड़ाई करती है और फिर अपने पति के बारे में सोचने लगती है कि मैंने अपने पति के साथ ऐसा क्यों किया। दोस्तों जब कोमल अपने प्रेमी के साथ में झगड़ा करती है और वहां से छोड़ करके जाने की बात करती है तो उसका जो प्रेमी था वह वीडियो दिखाता है और कहता है कि देख लो, अगर तुम यहाँ से जाती हो या फिर मेरे साथ कुछ भी गलत करती हो तो तुम्हारा ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और फिर तुम समझ जाना, उसके बाद तुम्हारी जो नौकरी है वह भी चली जाएगी। दोस्तों अब जो कोमल थी एकदम परेशान हो जाती है, वह क्या करेगी, किससे मदद लेगी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों अब उसकी वजह से कोमल एकदम से परेशान रहने लगती है, अच्छे अच्छे कपड़े तक पहनना छोड़ देती है। हर वक्त उसके सर पर यही टेंशन था कि किस तरह से वह इस चीज से बचा जाए, क्योंकि जो उसका प्रेमी था उसे दिन रात इसी तरह से ब्लैकमेल किया करता था। दोस्तों धीरे धीरे करके कोमल एकदम से दुबली पतली हो जाती है, कोई भी उसे पहचान नहीं पाता है। दोस्तों इसी बीच जिस थाने में कोमल ड्यूटी किया करती थी उसी थाने में एसपी साहब आने वाले थे, वो भी नए एसपी साहब थे। दोस्तों वो कोई नए एसपी साहब नहीं थे बल्कि कोमल का वो पति था जो राजेश था। दोस्तों अब जो वहीं के जो कांस्टेबल थे जो कोमल से कहते हैं कि मैडम जी एसपी साहब यहाँ पर आने वाले हैं, उनके आने की खुशी में छोटा सा एक प्रोग्राम करते हैं, आप क्या कहती हैं। दोस्तों जो कोमल होती है वह कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम लोग प्रोग्राम की तैयारी करो, अच्छे से प्रोग्राम करेंगे और एसपी सर का अच्छे से वेलकम करेंगे। दोस्तों अब धीरे धीरे इस तरह से वो दिन भी आ जाता है। एसपी साहब के आने की खुशी में वहां पर प्रोग्राम रखा जाता है और कोमल को स्टेज पर बुलाया जाता है 2-3 शब्द बोलने के लिए। दोस्तों जैसे ही कोमल की नजर स्टेज पर जाती है कुछ बोलने के लिए कि उसका सर भारी हो जाता है और वहां पर बेहोश होकर गिर जाती है। दोस्तों उसके बाद सभी ऑफिसर वहां पर जमा हो जाते हैं, वहां पर राजेश भी जाता है। राजेश जब कोमल के पास जाता है और देखता है तब जाकर पहचानता है कि अरे ये तो कोमल है। दोस्तों उसके बाद सभी ऑफिसर मिलकर कोमल को हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल ले जाने के बाद कोमल का चेकअप होता है। चेकअप के दौरान अब जो डॉक्टर थे सभी ऑफिसर से कहते हैं कि देखिए इनको बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है, इनका अच्छे से ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि कुछ ही महीनों में इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। दोस्तों जब राजेश यह बात सुनता है तो सोचने पर परेशान हो जाता है और मजबूर हो जाता है कि आखिर इसकी ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से इसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि इसकी सैलरी तो काफी अच्छी खासी है, आखिर अपने पैसों का करती क्या है। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है। कुछ दिनों के बाद कोमल जाती है मार्केट कुछ सामान खरीदने के लिए। जब वो मार्केट जाती है तो मार्केट में उसकी सास नजर आ जाती है और दोस्तों जो कोमल थी अपने सास के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि माँ जी आप कैसी हो। दोस्तों जो कोमल की सास थी वो कहती है कि कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। दरअसल दोस्तों जो कोमल की सास थी वो चश्मा नहीं पहनी हुई थी, इस वजह से वह नहीं पहचान पाती है। दोस्तों कोमल कहती है कि माँ जी मैं कोमल हूँ, आपकी बहू। दोस्तों उसके बाद कोमल की जो सास थी वो चश्मा पहनती है तो सामने कोमल को देखकर एकदम से दंग रह जाती है। वह फिर भी नहीं पहचान पा रही थी क्योंकि दोस्तों जो कोमल थी वह एकदम से दुबली पतली हो गई थी, एकदम पहचान में ही नहीं आ रही थी। कोमल की सास कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और मुझे अपना पहचान क्यों बता रही हो, मुझे तुम्हें नहीं जानना है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ से चले जाओ। कोमल की सास उसे साइड कर देती है और अपना आगे की ओर बढ़ जाती है। जिस चीज के लिए मार्केट गई थी फिर वह खरीदारी करती है, उसके बाद वह अपने घर चली जाती है। दोस्तों उसके बाद कोमल की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। कोमल को ऐसा लगता है कि उसको उसके पति से माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि उसे फिर से अपना ले, लेकिन दोस्तों ऐसा तो होने वाला नहीं था। अब एक दिन की बात है कि कोमल अपने प्रेमी के पास जाती है और अपने प्रेमी से कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जो भी वीडियो वायरल करना है वो कर दो, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं जा रही हूँ अपने पति के पास। उसके बाद सीधे कोमल चली जाती है अपने पति के घर में और वह घर में जाकर दरवाजा खटखटाती है। जब उसका पति दरवाजा खोलता है दोस्तों जो कोमल थी अपने पति के सामने फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि राजेश मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। दोस्तों उसके बाद कोमल अपने पति के सामने गिड़गिड़ाने लगती है,
फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि राजेश मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपनी वर्दी का घमंड हो गया था, मुझे अपने पद का बहुत ही ज्यादा अहंकार हो गया था, इस वजह से मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया और ऐसी हरकतें की, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। दोस्तों जो राजेश था वह कहता है कि अब बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला, तुम यहाँ से चली जाओ। और इस तरह से कहकर कोमल के मुंह पर राजेश दरवाजा बंद कर देता है। दोस्तों कुछ देर तक कोमल वहां पर बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन अंदर से कोई दोबारा दरवाजा नहीं खोलता है। अब कोमल वहां से लौटते वक्त अपने माता पिता के पास फोन करती है और उसका जो भाई होता है भाई फोन उठाता है। जब उसका भाई फोन उठाता है तो उसका भाई कहता है कि क्या हुआ दीदी, अब यहाँ पर फोन किस लिए की हो। दोस्तों दरअसल जो कोमल के माता पिता थे, जब वो लोग ये बात सुनते हैं कि कोमल अपने पति और सास के साथ इस तरह का सलूक किया है, उसके बाद उसके माता पिता भी उससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, जिसकी वजह से उसके माता पिता की भी मौत हो गई थी। दोस्तों जब कोमल का भाई ये सारी बातें कहता है तो कोमल कहती है कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन दोस्तों कोमल का भाई भी उससे बहुत ज्यादा नाराज था, वह भी माफ नहीं करता है और कहता है कि दीदी आपको जो करना है आप कीजिए, अब मुझसे कोई रिश्ता रखने की कोशिश मत कीजिएगा। इतना कहकर वह भी फोन को कट कर देता है। दोस्तों अब इसी तरह से कुछ घंटे के बाद कोमल को पता चलता है कि जो उसका वीडियो है उसके प्रेमी ने वायरल कर दिया है और वह वीडियो पूरे शहर में फैल गया है और उसकी नौकरी भी चली गई है। दोस्तों अब इस तरह से कोमल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। अब ना वह घर की रही ना घाट की रही, उसका कोई सहारा नहीं था। इस तरह से वह दर बदर की ठोकरें खा रही थी, रास्ते में वह इधर उधर भटक रही थी। दोस्तों इसी बीच कोमल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से कोमल की मौत हो जाती है। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर जरा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बस आप लोगों को जागरूक और सतर्क करना है। तो दोस्तों आज की कहानी बस यहीं तक, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।